Hello everyone, welcome to my YouTube channel Alpha Stewart. My name is Subham Patel and today we are going to start 8th lecture of chapter number 1 Solid States. So students, इसके previous lecture यानी कि 7th lecture में हमने imperfection और defect के बारे में स्टडी किया था और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर का 8th lecture जिसमें जो हम लोग टॉपिक स्टडी करने वाला है उसका नेम है इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इस लेक्चर के अंदर जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वह है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो सबसे पहले समझते हैं कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता क्या है। सपोज कीजिए कि हम लोग के पास कोई एक मोल्टेन NaCl है, हम लोग के पास मोल्टेन NaCl है और उसके अंदर कुछ SrCl2 भी कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है और जब हम उसको उन्हें क्रिस्टलाइज करेंगे जब हम लोग क्रिस्टलाइज करेंगे तो क्या होगा, जो Na प्लस आयन के जो कुछ साइड्स हैं वो Sr2 प्लस आयन क्या करेगा, ऑक्युपाइड कर लेगा। जब NaCl जो मोल्टेन स्टेट में है उसके अंदर हम लोग SrCl2 डालेंगे और उन दोनों को क्रिस्टलाइज करेंगे जब, तो जो SrCl2 में का जो Sr2 प्लस आयन है वो Na प्लस आयन के कुछ साइड्स को क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा और हर एक Sr2 प्लस आयन दो Na प्लस आयन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। और रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, दो Na प्लस आयन रिप्लेस हुए तो एक Na प्लस आयन का जो साइड्स है उसको एक Sr2 प्लस आयन ऑक्युपाई कर लेगा और दूसरा जो साइड है उसका वो वैकेंट रह जाएगा और इस वैकेंट की वजह से क्या होगा, उसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इसको हम लोग समझते हैं। यह यहाँ पे मोल्टेन NaCl है, यह है Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस। ये हमारे पास मोल्टेन NaCl था। इसके अंदर क्या किया हम लोगों ने, SrCl2 डाल दिया, SrCl2 इसके अंदर हम लोग डाल दिया और क्या किया, इन दोनों के क्या किया, क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज करने के बाद क्या हुआ, जो ये जो SrCl2 है इसमें से SR2 प्लस जो है वो क्या करेगा, Na प्लस आयन के कुछ जो साइड्स हैं इसमें ये जो NaCl मोल्टेन स्टेट में प्रेजेंट है और इसको SrCl2 के साथ क्रिस्टलाइज करने पे ये जो Na प्लस के कुछ साइड्स जो हैं वो Sr2 प्लस आयन क्या करेगा, ऑक्युपाइड करेगा। Na प्लस आयन का जो साइड्स है उसको Sr2 प्लस आयन क्या करेगा, ऑक्युपाइड कर लेगा और हर एक Sr2 प्लस आयन दो Na प्लस आयन को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पे एक Sr2 प्लस आयन यहाँ पे आया और इसने दो Na प्लस आयन को रिप्लेस कर दिया, एक तो ये Na प्लस आयन और एक ये Na प्लस आयन। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे वैकेंट हो गया, यहाँ पे दो वैकेंट साइड्स बचे। अब क्या करेगा, Na प्लस आयन की ये दो जो साइड्स हैं इसकी एक साइड पे क्या करेगा, Sr2 प्लस आयन चला आएगा। यहाँ पे क्या हुआ, एक साइड पे Na प्लस आयन की एक साइड पे Sr2 प्लस आयन आके और ऑक्युपाइड कर दिया। अब क्या हुआ, एक इसका जो Na प्लस आयन साइड्स का एक जो वैकेंट स्पेस है वो वैकेंट ही रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वजह से इसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा और इसी डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या हुआ, NaCl हम लोग के मोल्टेन स्टेट में था, उसके अंदर हम लोग ने SrCl2 डाला और उसको क्रिस्टलाइज कर दिया। क्रिस्टलाइज करने के बाद क्या हुआ, SrCl2 में से एक Sr2 प्लस आयन Na प्लस आयन के दो साइड्स को रिप्लेस कर दिया और एक साइड पे क्या हुआ, ऑक्युपाई कर लिया और जो दूसरा साइड था वो वैकेंट रह गया जिसकी वजह से डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ और इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। बात करें इसके और एग्जांपल की तो इसका एक और एग्जांपल है AgCl सिल्वर क्लोराइड। इसका और एक एग्जांपल हो गया सिल्वर क्लोराइड। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो ये तो हो गया हम लोग का इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। यह हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट।
सो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में स्टडी किया था कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, किसे बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं उसकी स्टोइकियोमेट्रिक की जो रेशियो होती है वो सेम होती है। उस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते थे। क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होती थी अगर सेम है तो उसको हम लोग बोलते थे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ठीक उल्टा है, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के ठीक ऑपोजिट है यहाँ पे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होता है, जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो होती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की वो सेम नहीं होती है, मीन्स की कैटायन और एनायन की जो रेशियो होती है वो सेम नहीं होती है। यहाँ पे उस तरह के डिफेक्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कोई एक क्रिस्टल का पीस है, यहाँ पे है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव और निगेटिव, फिर है निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। ये कोई क्रिस्टल लैटिस है। अब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव मीन्स की कैटायन और एनायन, यहाँ पे कैटायन एंड एनायन, इन दोनों का रेशियो क्या है, 1 2, एक ये तो कैटायन हो गया 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 कैटायन है तो यहाँ पे हम लोग ने 6 लिख दिया। अब यहाँ पे एनायन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एनायन है, यहाँ पे 6 क्या है, एनायन है। तो यहाँ पे ये जो रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है ये सेम है। तो यहाँ पे अगर कोई भी डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो क्या है, सेम है। और दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक क्रिस्टल का पीस लिया हम लोगों ने। अब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर हम लोगों ने यहाँ पे बताया, क्रिस्टल लैटिस को लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटायन और एनायन की हम लोग रेशियो को देखते हैं, कैटायन और एनायन की रेशियो को देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6 कैटायन है और एनायन कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 एनायन है। बट अगर गलती से यहाँ पे कैटायन और एनायन की रेशियो सेम नहीं है, मीन्स कि यहाँ पे अगर कोई एक नेगेटिव कम हो गया तो यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे हम लोगों ने कम कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, एनायन की जो यहाँ पे जो एनायन था, अब क्या होगा, कैटायन यहाँ कितना है, 1 2 3 4 5 एंड 6, कैटायन तो 6 है बट एनायन कितना है, 1 2 3 एंड 4 एंड 5, एनायन कितना है, 5, एनायन कितना है, 5। 1 सेकेंड। तो यहाँ पे एनायन कितने हो गए, 5 हो गए। तो यहाँ पे जो कैटायन और एनायन की जो रेशियो है वो सिमिलर नहीं है, सेम नहीं है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। अब ये तो हो गया नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसको हम लोग समझ लिया कि स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे बोलेंगे और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे बोलेंगे। तो अब ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। पहला होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। इसको हम लोग बताते हैं। ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो 2 टाइप्स का होता है। ये 2 टाइप्स का होता है। पहला हो गया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहला क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा हो गया मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। दूसरा क्या हो गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो 2 तरह के डिफेक्ट होते हैं, पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये किस डिफेक्ट के अंदर आता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के अंदर आता है। मीन्स कि ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा और ये जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा ये दोनों किसके अंदर आएंगे, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मीन्स कि ये दोनों नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे। अब ये जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है तो इसमें क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे मेटल की एक्सेस हो जाती है, यहाँ पे मेटल की एक्सेस हो जाती है। और दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, यहाँ पे क्या होगी, मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, मीन्स की मेटल की कमी हो जाएगी। डेफिशिएंसी मीन्स कमी होता है, यहाँ पे मेटल की क्या होगी, कमी हो जाएगी।
अब मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मीन्स कि यहाँ पे जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, मीन्स कि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। जब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे तो इनके ऊपर कौन सा चार्ज चढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं, कैटायन। तो बेसिकली आप यहाँ पे मेटल को कैटायन से रिलेट कीजिए, ये जो मेटल है उसको आप कैटायन बोलिए। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन की एक्सेस हो जाती है, कैटायन की एक्सेस हो जाती है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में बेसिकली क्या होता है, कैटायन की एक्सेस हो जाती है। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली कैटायन की क्या होती है, डिफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, और यहाँ पे जो कैटायन होता है वो अधिक हो जाता है। तो यहाँ पे मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कि कैटायन की एक्सेस कब होगी, तो यहाँ पे कैटायन की एक्सेस का रीजन दो है, मतलब कि दो तरीके से, टू वे से हम लोग कैटायन की एक्सेस कर सकते हैं, मींस की मेटल की एक्सेस कर सकते हैं। तो पहला जो रीजन है इसका, पहला इसमें पहला है वो है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। पहला है ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मींस कि अगर कैटायन और एनायन एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर कैटायन और एनायन प्रेजेंट है, तो अगर हम लोग एनायन को वैकेंट कर दें, कुछ एनायन को वैकेंट कर दें, तो वहाँ पे कैटायन की जो नंबर होगी वो अपने आप एक्सेस हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी की वजह से क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और जो दूसरा रीजन है वो है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, मीन्स कि हमारे पास जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है, जो क्रिस्टल लैटिस है, उसके अंदर कैटायन और एनायंस पहले से प्रेजेंट है, और एक कैटायन किसी दूसरी जगह से आके उसके अंदर फिक्स हो गया, उसके इंटरस्टिशियल साइट में फिक्स हो गया, तो उसको हम क्या बोलता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मीन्स कि एक्स्ट्रा कैटायन आने की वजह से क्या हुआ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। और या तो इसको आप ऐसे समझिए, यहाँ पे पहला को हम समझते हैं ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो एनायनिक वैकेंसी में एक्चुअली होता क्या है, ये हमारे पास कोई एक क्रिस्टल का कोई एक पीस है, ये हमारे पास कोई एक क्रिस्टल का पीस है, यहाँ पे मेरे पास है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमारे पास एक कोई क्रिस्टल का पीस है। अब यहाँ पे आप देखो कैटायन और एनायन की रेशियो, आप यहाँ पे कैटायन और एनायन की रेशियो देखो। अब जब आप यहाँ पे कैटायन और एनायन की रेशियो देखोगे तो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल कितने कैटायन है, 6। एनायंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल एनायन कितने हैं, 6। तो यहाँ पे क्या है, ये स्टोइकियोमेट्रिक में है। अब यहाँ पे अगर कोई एक एनायन वैकेंट कर दो, मीन्स कि यहाँ पे ये कोई एनायन है, ये वैकेंट हो गया, तो अब यहाँ पे आप काउंट करो, तो यहाँ पे पॉजिटिव मीन्स कि कैटायन कितना है, 1 2 3 4 5 6 कैटायन है। अब एनायन कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5 एनायन है। तो यहाँ पे जब ये 5 हो गया तो यहाँ पे अपने आप क्या हुआ, एनायन कम हो गया और कैटायन क्या हो गया, एक्सेस हो गया, मीन्स कि यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उसमें क्या हुआ, कैटायन की क्या हुई, एक्सेस हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस बचा है, यहाँ पे जो वैकेंट प्लेस बचा है इसको हम लोग बोलते हैं एनायनिक वैकेंसी। इसको हम क्या बोलेंगे, एनायनिक वैकेंसी। तो ये एनायनिक वैकेंसी की वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग बोले मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब सेम चीज दूसरे में क्या होता है, दूसरे कंडीशन में, इसको तो हम लोग ने समझ लिया। अब जो दूसरा होता है वो होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट। तो इसको भी हम लोग समझते हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो क्रिस्टल लैटिस होता है उसके इंटरस्टिशियल साइट पे एक्स्ट्रा कैटायन जो होते हैं वो प्रेजेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम लोग के पास ये कोई क्रिस्टल का पीस है, ये हम लोग के पास, तो यहाँ पे क्या है,
पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव एंड पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्यों क्रिस्टल लैटिस है, इसके अंदर एनायंस कैटायंस प्रेजेंट है। अब यहाँ पे क्या होगा, कैटायन और एनायन की हम लोग रेशियो देखेंगे, कैटायन एंड एनायन की हम लोगों ने रेशियो देखा। तो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कैटायन कितने हैं 6, एनायन कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। एनायन कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पे कैटायन और एनायन की रेशियो सेम है। बट अगर किसी अननोन रीजन की वजह से यहाँ पे इसके इंटरस्टिशियल साइड, इंटरस्टिशियल साइड किसे बोलते हैं हम, ये जो इन आयंस के बीच में ये जो स्पेस रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड। किसी अननोन रीजन की वजह से बाहर से अगर कोई कैटायन आके यहाँ पे प्रेजेंट हो गया, यहाँ पे इसके इंटरस्टिशियल साइड को ऑक्युपाइड कर लिया, तो ये जो ऑक्युपाई करेगा तो उसके बाद जब आप गिनोगे, काउंट करोगे इसे, तो कैटायन की नंबर कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 ये कैटायन हो गए और ये दो बाद में 1 एंड 2, 6 2 कितने हो गए 8। तो यहाँ पे कैटायन की जो नंबर हो गई वो कितनी होगी 8। तो यहाँ पे कैटायन अपने आप एक्सेस हो गया। तो इसको हम लोग ने क्या बोला, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ पे जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ वो किसकी वजह से हुआ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन की प्रेजेंस से, जो कि किस पे है इंटरस्टिशियल साइड पे है। अब हम इसको क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, एक एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एनायनिक वैकेंसी की एग्जाम्पल को लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, एनायनिक वैकेंसी की एग्जाम्पल को लेते हैं। तो पहला हम लोग क्या है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं NaCl सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पे हमारे पास ये कोई सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, ये हम लोग के पास सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो इसमें Na और Cl दोनों प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने दिखा दिया ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस, फिर यहाँ पे Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस फिर Na प्लस, फिर नेक्स्ट Na प्लस Cl माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये कोई एक क्रिस्टल लिया, क्रिस्टल का कोई पीस लिया, वो किसका क्रिस्टल है NaCl का, और इसमें NaCl प्रेजेंट है, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, तो ऐसे करके प्रेजेंट है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कैटायन और एनायन की रेशियो, कैटायन और एनायन की रेशियो। तो यहाँ पे Na कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। एनायन में कितना है Cl माइनस कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6 है। तो यहाँ पे जो Na प्लस यानी कि कैटायन के फॉर्म में जो है और Cl माइनस जो एनायन के फॉर्म में है, उसकी रेशियो जो आई Na और Cl की वो कितनी है 6:6, मीन्स कि यहाँ पे सेम रेशियो, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्री। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो क्रिस्टल का जो पीस है इसको हम लोगों ने किस एटमॉस्फेयर में रखा है, ये जो क्रिस्टल का पीस है इसको हम लोगों ने सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में प्लेस किया हुआ है, रखा हुआ है। तो ये किसके एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। यहाँ पे ये जो है वो सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है, Na प्लस ये सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में रखा हुआ है। अब क्या होगा, जब ये क्रिस्टल जो है सोडियम वेपर के एटमॉस्फेयर में रखा होगा तो यहाँ पे ये जो Na प्लस है, मीन्स कि ये जो कैटायन की फॉर्म है, ये क्या करेगा Cl माइनस को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। Na प्लस क्या करेगा Cl माइनस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब अट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ये Cl माइनस इस क्रिस्टल लैटिस के सरफेस से क्या होगा डिफ्यूज हो जाएगा और इसके साथ जाके मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब ये Cl के साथ डिफ्यूज हुआ, यहाँ पर से ये एक Cl गायब हुआ और ये क्या हुआ Na के साथ जाके ज्वाइन हो गया, तो हमारे पास मिला NaCl, हमको मिल गया NaCl, Na प्लस और Cl माइनस ज्वाइन हुए और यहाँ बन गया NaCl। अब ये जो Cl माइनस यहाँ से गया तो यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस बच गया, Cl माइनस का साइड बच गया, मीन्स कि ये कैसा साइड है एनायनिक साइड। अब यहाँ पे एनायनिक साइड बच गया।
अब जब यहाँ पे देखो, आप जब Na प्लस और Cl माइनस दोनों जब ज्वाइन हुए, कंबाइन हुए, तो यहाँ पे NaCl हमको मिला और प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिलीज हुआ। अब यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बचा है इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर, ब्लैक में लिख देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं एफ सेंटर। यहाँ पे इसको हम लोग वैकेंट स्पेस को बोलते हैं एफ सेंटर। अब ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये क्या होगा, यहाँ पे आके फिक्स हो जाएगा। ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आके ये जो वैकेंट स्पेस बचा है इस साइड पे क्या होगा, आके ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जब ऑक्यूपाई कर लेगा, कवर कर लेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, अब देखो जो पॉजिटिव मीन्स की कैटायन और एनायन की जो रेशियो है वो यहाँ पे फिक्स है। कैसे, यहाँ पे देखो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे देखो एक यहाँ से नेगेटिव गया था, इसके Cl माइनस गया तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया तो ये यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे तो सेम है, यहाँ पे सेम है। इसकी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है, इसकी जो ये जो क्रिस्टल लैटिस है, ये जो क्रिस्टल सब्सटेंस है, उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो क्या है, मेंटेन है। मीन्स की जितने पॉजिटिव है उतने निगेटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। बस Na प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस है, बट यहाँ पे अगर आप Na एंड Cl की रेशियो की बात करो तो यहाँ पे क्या होगा, Na और Cl की रेशियो चेंज हो जाएगी। अब आप काउंट करो कि Na कितने हैं और Cl कितने हैं, तो ये हो गया 1 1 2 3 4 5 एंड 6 Na हो गए प्लस Cl कितने हो गए 1 2 3 4 एंड 5, Cl कितने हो गए 5। तो यहाँ पे कैटायन की एक्सेस हो गई, कैटायन क्या हो गया, सॉरी यहाँ पे क्या होगी, Na बढ़ गया और Cl क्या हुआ, कम हो गया। Na कितना हो गया 6 और Cl कितनी होगी 5, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। तो यहाँ पे एनायनिक वैकेंसी हुई, ये कैसा साइट है, एनायनिक साइट है, तो यहाँ पे ये वैकेंट हो गया, तो इसको एनायनिक वैकेंसी हुई, जिसके वजह से क्या हुआ, एक्सेस हुआ, मेटल में एक्सेस हुआ। यहाँ पे मेटल एक्सेस हुआ ना, ये जो Na था वो 6 हो गया और यहाँ पे Cl क्या हो गई 5 हो गई, तो यहाँ पे Na की जो नंबर है वो बढ़ गई, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेटल का एक्सेस हुआ है। इसको आप लिख लो, यहाँ पे क्या हुई, मेटल की एक्सेस हुई। यहाँ पे जब मेटल की एक्सेस हुई तो इसको हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। यहाँ पे एनायनिक साइट क्या हुआ, वैकेंट हुआ, तो ये यहाँ पे डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, और जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ उसको हम लोग क्या बोले, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। यहाँ पे मेटल की एक्सेस हुई तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब ये जो एफ सेंटर है, एफ सेंटर की वजह से मीन्स कि यहाँ पे जो वैकेंट स्पेस बचा है इसकी वजह से ये जो क्रिस्टल होगा वो येलोइश कलर का हो जाएगा, मीन्स कि येलो कलर का हो जाएगा। यहाँ पे ये जो क्रिस्टल होगा वो येलो कलर का हो जाएगा। यहाँ पे ये कैसा हो गया, येलो। NaCl क्रिस्टल कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा। अगर बात करें ऐसे LiCl की, लिथियम क्लोराइड की, तो ये कैसा हो जाएगा, पिंक कलर का हो जाएगा। अगर हम इसकी जगह लिथियम क्लोराइड एग्जांपल लेते हैं तो उसमें एफ सेंटर जो होता है उसकी वजह से जो इसकी कलर होती है वो कैसे हो जाती है, पिंक हो जाती है। अगर KCl की बात करें में इसकी पोटेशियम क्लोराइड की, तो ये कैसा हो जाता है, वायलेट हो जाता है, वायलेट। एफ सेंटर की वजह से ये कैसा हो जाएगा, वायलेट कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। इसकी एनायनिक वैकेंसी की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है इसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया। अब हम लोग दूसरे पे चलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होने की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसे होता है उसकी भी एग्जांपल को हम लोग देख लेंगे और स्टडी कर लेते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट होने की वजह से। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे हम लोगों ने कोई एक क्रिस्टल का पीस लिया, और क्रिस्टल का पीस लिया, यहाँ पे हम लोगों ने एग्जांपल लेते हैं ZnO। यहाँ पे कौन सा एग्जांपल लें हम लोग, ZnO एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हम लोग ZnO एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में क्या लेते हैं, ZnO। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ZnO का क्रिस्टल लिए हैं तो यहाँ पे Zn होगा, फिर O होगा, फिर Zn होगा, फिर O होगा। इसको साफ लिखता हूँ मैं, Zn होगा, फिर O होगा, फिर O होगा, फिर Zn, फिर O, फिर Zn, फिर
ZnO Zn फिर O। तो अब यहाँ पे क्या है, ये Zn2 प्लस है, O माइनस Zn2 प्लस O माइनस Zn2 प्लस O माइनस Zn2 प्लस एंड O माइनस, फिर Zn2 प्लस O माइनस Zn2 प्लस एंड O माइनस। ये हो गया हम लोग का क्रिस्टल पीस ZnO का क्रिस्टल पीस हो गया जिंक ऑक्साइड का। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस डिफेक्ट में क्या होता है, एक्स्ट्रा कैटायन जो होता है वो इसके इंटरस्टेशियल साइड पे आ जाता है किसी अननोन रीजन की वजह से। रीजन कोई भी हो सकता है, इसमें रीजन नहीं पूछता है। यहाँ पे हम लोग को बस देखना होता है कि क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे क्या होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या होगा, किसी अननोन रीजन की वजह से इसका जो इंटरस्टेशियल साइड है, इंटरस्टेशियल साइड आप किससे बोलोगे, ये जो एंस है इसके बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, ये जो एंस के बीच में ये जो स्पेस बच रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टेशियल साइड। तो किसी अननोन रीजन की वजह से यहाँ पे इसके इंटरस्टेशियल साइड में एक कोई Zn2 प्लस आयन आ गया, ये कोई Zn2 प्लस आयन आ गया। अब यहाँ पे Zn2 प्लस आयन आ गया तो इसके दो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, Zn2 प्लस के दो इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है। कैसे मेंटेन है, यहाँ पे देखो काउंट करो, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 मीन्स की कैटायन कितने हैं 12, और एक नया Zn2 प्लस आया उसके भी दो कैटायन आ गए, तो 12 प्लस 2 कितने हो गए 14। अब एनायन काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6 एनायन थे और दो इलेक्ट्रॉन और आ गए 7 एंड 8 हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गई, यहाँ पे पूरी हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये Zn2 प्लस है, यहाँ पे जो Zn2 प्लस है, तो यहाँ पे Zn2 प्लस है, इसको काउंट करो, Zn2 प्लस और AO का रेशियो निकालो, ये Zn और O का रेशियो निकालो। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये हो गया Zn 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ कितने हैं 6, और एक ये और बाहर से आया 7, तो यहाँ पे कितने हो गए 7। अब ऑक्सीजन की काउंट करो, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पे ये कितने हो गए 6। तो यहाँ पे ये जो Zn मेटल है उसकी एक्सेस हो गई, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो यहाँ पे क्या हुई, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और किसकी वजह से हुई, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। यहाँ पे एक्स्ट्रा कैटायन आके क्या हुआ, प्रेजेंट हो गया इसके इंटरस्टेशियल साइड पे, तो इसकी वजह से जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट हुआ। तो ये हम लोग ने Zn के मेटल एक्सेस डिफेक्ट को पढ़ लिया, स्टडी कर लिया कि Zn में मेटल एक्सेस डिफेक्ट कैसा होता है। अब हम लोग का जो दूसरा डिफेक्ट होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट का दूसरा होता है, वो होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मीन्स कि इस डिफेक्ट में क्या होता है, मेटल्स की जो होती है वो डिफिशियंसी हो जाती है, मेटल की क्या होती है डिफिशियंसी हो जाती है। दूसरा है हम लोग का मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है, ये हम लोग का दूसरा टाइप है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होगा, मेटल की क्या होगी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो होता है वो जनरली किस तरह के मेटल में होता है, ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट उस तरह के मेटल्स के अंदर होता है जिसकी जो वैलेंसी है, जो आउटर मोस्ट वैलेंसी जो है वो वेरिएबल हो, मीन्स की चेंज करे, एक से अधिक हो, उस तरह के मेटल्स के अंदर ये मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होती है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल की बात करो, एग्जांपल की अगर बात करो आप, तो हो गया आयरन Fe। आयरन जो होता है वो 2+ भी होता है और Fe क्या होता है 3+ भी होता है, मीन्स की Fe2+ भी होता है Fe3+ भी होता है। यहाँ पे इसकी दो हो गई। तो इस तरह के मेटल के अंदर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होती है। तो यहाँ पे हम इसकी एक एग्जांपल ले रहे हैं, उसके बेसिस पे हम लोग इसको समझेंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने क्रिस्टल पीस लिया, यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए, एग्जांपल FeO, यहाँ पे FeO एग्जांपल लेते हैं, FeO एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे FeO का क्रिस्टल लिख लेते हैं, क्रिस्टल का पीस। तो यहाँ पे बनाओ Fe2+O FeO, सॉरी, फिर यहाँ पे O, फिर Fe, फिर O, फिर Fe, फिर यहाँ पे क्या हुआ Fe, फिर O, फिर Fe, फिर O, अब 2+, 2+, 2+, 2+। अब यहाँ पे आप क्या किए, ये जो हम लोगों ने क्रिस्टल का पीस लिया है,
इसमें से आप क्या करो, 3 Fe2+ को आप हटा दो। यहाँ पे क्या करो आप 3 Fe2+ को हटा दो, मीन्स की वैकेंट कर दो। तो यहाँ पे एक पहला Fe2+ है, इसको आप इरेज कर दो, मीन्स की रिप्लेस कर दो। यहाँ पे ये जो दूसरा Fe2+ है इसको आप रिप्लेस कर दो, और तीसरा Fe2+ है इसको आप रिप्लेस कर दिए। तो टोटल कितने Fe2+ रिप्लेस किए, 3 Fe2+। तो टोटल कैटायन कितने यहाँ से रिप्लेस हुए हैं, 6। कितने हुए, 6 कैटायन यहाँ से रिप्लेस हो गए। अब आप क्या करोगे, Fe3+ जो कि इसके हाइयर फॉर्म में है, इसको आप इसके जो ये साइड्स खाली पड़े हैं, इसके जो साइड्स खाली पड़े हैं इसके जगह पे फिक्स कर दोगे। तो इसकी ये 3+ हो गया, और एक और अगर हम लोग Fe3+ रखेंगे तो टोटल हम लोग की कैटायन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लिख दो Fe3+, यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, Fe3+, और यहाँ पे Fe3+। मीन्स की दो Fe3+ क्या किए, इसकी ये जो वैकेंट साइड्स थी उसको ऑक्युपाई कर लिया, जबकि यहाँ पे ये जो एक जो साइड है वो बचा रह गया, मीन्स की खाली रह गया, वैकेंट रह गया। इसका जो एक साइड था Fe2+ का वो खाली रह गया, वैकेंट रह गया। और Fe3+ के दो साइड्स होते हैं वो ऑक्युपाई कर लिए गए Fe3+ की वजह से। तो यहाँ पे अगर आप Fe और O की रेशियो काउंट करो तो उसमें डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, और ये 4 और एक 5। तो Fe कितने हो गए, 5। यहाँ पे ऑक्सीजन काउंट करो, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे कितने हो गए, 6। तो यहाँ पे क्या हुई, Fe मीन्स की आयरन की क्या हो गई, डेफिशिएंसी हो गई, मीन्स की कमी हो गई। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। आयरन क्या है, मेटल, मेटल की क्या हुई, डेफिशिएंसी हुई, तो इसको हम लोग क्या बोले, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पे क्या हुआ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ लिया कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, और उसके कितने टाइप होते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होता था, मेटल की क्या होती थी, एक्सेस हो जाती थी, और वो दो वजह से होती थी। पहला तो आप क्या करते थे कि एनायन को कम कर दो, मीन्स कि एनायन की वैकेंसी क्रिएट कर दो, उसकी वजह से मेटल की एक्सेस हो जाती थी। और दूसरी क्या थी, कोई एक्स्ट्रा कैटायन लाके उसके इंटरस्टिशियल साइड पे प्रेजेंट कर दो, उसकी वजह से कैटायन की क्या हो जाती थी, एक्सेस हो जाती थी, वो भी क्या हो गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया। अब बात करते हैं मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होता था, यहाँ पे ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट उस तरह के मेटल्स में पाया जाता था जिसकी जो वैलेंसी होती थी वो 1 से अधिक होती थी, मीन्स की वेरिएबल वैलेंसी के होते थे। तो उस तरह के मेटल्स के अंदर मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट पाया जाता था। अब यहाँ पे ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का हम लोग ने एग्जांपल लिया। यहाँ पे एक Fe2+ था, Fe3+ था, तो यहाँ से हम लोगों ने 2 Fe2+ हटाया और 3 Fe2+ हटाया, और 3 Fe2+ की जगह 2 Fe3+ रख दिया, और एक जो क्या हो गया, वैकेंट स्पेस बच गया, जिसकी वजह से किसके अंदर डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, उसको हम लोगों ने बोला मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। यहाँ पे क्या हुई, मेटल की कमी हो गई, मीन्स की Fe और O के रेशियो हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो वो आया 5:6। तो यहाँ पे क्या हुई, 5 हो गया, 6 से क्या हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पे मेटल की क्या हुई, डिफिशिएंसी हो गई। तो इस तरह के डिफेक्ट को हम लोगों ने बोला मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। तो यहाँ पे हम लोगों ने स्टडी कर लिया। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।